द रियलिटी ऑफ वक्फ बोर्ड। क्या है वक्फ बोर्ड? क्या हिंदुओं की सरजमीन पर कब्जा कर लेना इसे वक्फ बोर्ड कहा जाता है? तो चलिए जानते हैं बारीकी से वक्फ बोर्ड के बारे में हम लोग सुनेंगे आज की इस वीडियो में। तो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आज की वीडियो को, तो बिना स्किप किए हुए आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर एक इंसान, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, हर एक इंसान को हमारे देश में जो चीज़ें चल रही है, किस तरीके का कानून पास होना चाहिए, किस तरीके का कानून पास नहीं होना चाहिए, कौन कौन से ऐसे कानून हैं जिससे हमें फ़ायदा मिले और कौन कौन से ऐसे कानून हैं जिससे हमें नुकसान भी मिल सकता है। इसलिए हर एक इंसान को, जो देश के नागरिक है, उन्हें इन सारी बातों का इल्म होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं कौन सा एक नया कानून पास होने वाला है वक्फ बोर्ड को लेकर के, और वक्फ बोर्ड आखिर रियलिटी में है क्या, पूरी शुरुआत से लेकर के हम लोग जानेंगे। और इस बारे में अभी हमारे भारत में क्या चर्चे हो रहे हैं, तो पूरी डिटेल में जो है आज की ये वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। आए दिन मुसलमानों से जुड़े किसी न किसी चीज पर बवाल खड़ा होता रहता है, या यूं कहें हिंदुत्ववादी संगठन जानबूझकर मुसलमानों से जुड़ी चीजों को टारगेट करते हैं। चाहे वो मस्जिदें हो, दरगाहें हो, शादी तलाक का मसला हो या बच्चा पैदा करने का मसला। अब ये कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के वक्फ बोर्ड को खत्म करके रहेंगे। आखिर ये वक्फ बोर्ड है क्या? कितनी जमीनें हैं वक्फ बोर्ड के पास? कैसे काम करता है वक्फ बोर्ड? क्या वक्फ बोर्ड हिंदुओं की जमीनों पर कब्जा करता है? हिंदुत्ववादी संगठन और बीजेपी क्यों वक्फ बोर्ड को खत्म करने पर तुले हुए हैं? सब जानेंगे आज की इस खास वीडियो में। बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर भले ही मत करना, बस वीडियो को आखिर तक जरूर देख लेना ताकि सब समझ में आ जाए। दोस्तों एकदम सिंपल जुबान में समझाऊं तो वक्फ बोर्ड एक ऐसा संगठन, ऐसा ट्रस्ट है जिसमें मुसलमानों द्वारा वक्फ की गई यानी दान या चैरिटी की गई प्रॉपर्टी का रख रखाव किया जाता है। वक्फ बोर्ड के अंडर मूवेबल और इमूवेबल दोनों तरह की प्रॉपर्टीज आती हैं। मूवेबल मतलब पैसे, शेयर्स, बर्तन या अनाज वगैरह, और इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब घर, जमीन, मस्जिद, मदरसे वगैरह। वक्फ बोर्ड के अंडर सिर्फ मुसलमानों द्वारा दान की गई ही प्रॉपर्टी शामिल की जाती है। ये बात ध्यान रखिएगा। जब कोई मुसलमान अल्लाह की राह में लोगों की खिदमत की नीयत से कोई प्रॉपर्टी वक्फ करता है तो उस प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड उठाता है। दान की गई या वक्फ की गई जमीन पर हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान, मुसाफिर खाना कुछ भी बनाया जा सकता है, बशर्ते कि वो जरूरतमंदों, गरीबों के काम आना चाहिए। फिर चाहे वो जरूरतमंद लोग किसी भी धर्म के हो सकते हैं। एक बार अगर कोई प्रॉपर्टी अल्लाह की राह में वक्फ कर दी गई तो फिर वो प्रॉपर्टी वापस नहीं ली जा सकती, क्योंकि अब उस प्रॉपर्टी पर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का मालिकाना हक होता है। हाँ, वक्फ बोर्ड के अंडर आने वाली सारी प्रॉपर्टी पर कागजों में भी किसी इंसान का मालिकाना हक नहीं होता है, बल्कि अल्लाह का मालिकाना हक होता है। लिहाजा वक्फ बोर्ड भी दान की गई प्रॉपर्टी को ना तो बेच सकता है, ना ही किसी दूसरे इंसान के नाम करवा सकता है। उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल उसी हिसाब से किया जाएगा जिस हिसाब से प्रॉपर्टी दान करने वाले की नीयत होगी। नीयत हॉस्पिटल बनाने की होगी तो हॉस्पिटल बनेगा, नीयत मस्जिद बनाने की होगी तो मस्जिद ही बनेगी। हाँ, कुछ वक्फ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जिनको वक्फ बोर्ड लीज पर या किराए पर भी दे सकता है ताकि उससे आमदनी हो सके, जैसे दुकानें वगैरह। एक होता है वक्फ बोर्ड जिसका नाम आप बार बार सुनते हैं, जबकि एक होता है सेंट्रल वक्फ काउंसिल। दोनों में फर्क क्या है? देखिए, भारत के अलग अलग राज्यों में मुसलमानों द्वारा दान की गई संपत्ति का रिकॉर्ड रखना, वक्फ की प्रॉपर्टी से आने वाली आमदनी का हिसाब रखना, चेक करना कि आमदनी और प्रॉपर्टी का इस्तेमाल सही जगह हो रहा है या नहीं, ये सब काम वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है। हर राज्य में अलग अलग वक्फ बोर्ड हैं, जैसे यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड, पंजाब वक्फ बोर्ड, आसाम वक्फ बोर्ड वगैरह। भारत में टोटल 32 वक्फ बोर्ड्स हैं। इन सारे 32 वक्फ बोर्ड्स को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार द्वारा सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनाया गया। अब इस सेंट्रल वक्फ काउंसिल का कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के पास होता है। फिलहाल माइनॉरिटी अफेयर्स की मंत्री स्मृति ईरानी है। उम्मीद है आप वक्फ बोर्ड का ढंग से मतलब समझ गए होंगे। चलिए अब आते हैं वक्फ बोर्ड के इतिहास पर। दोस्तों सवाल बनता है कि ये वक्फ बोर्ड का जो तरीका है वो इस्लामी तरीका है या यूं ही किसी ने बना दिया।
दरअसल ये एक इस्लामी तरीका ही है जो कि गरीब जरूरतमंदों की खिदमत के लिए बनाया गया था। एक बार खैबर की जंग के बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक जमीन का हिस्सा मिलता है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस जमीन के मुतालिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं और पूछते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं इस जमीन को किसी अच्छे काम में लगाना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए कि इस जमीन का मुझे क्या करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे अल्लाह की राह में वक्फ कर दो और इससे होने वाले फायदे जरूरतमंदों की खिदमत में इस्तेमाल करो। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में वक्फ की जमीनों का सिस्टमेटिक तरीके से रखरखाव शुरू किया गया और फिर मुगलों के दौर में और बेहतर तरीके से इस पर ध्यान दिया गया। आजाद भारत में सन 1954 में पहली बार वक्फ एक्ट पास किया गया और फिर इस एक्ट को 1995 में खत्म कर दूसरा एक्ट बनाकर वक्फ बोर्ड को और मजबूत और सिस्टमेटिक बनाया गया। आपको ये सुनकर हैरानी हो सकती है कि भारतीय रेलवे और भारतीय सेना के बाद पूरे भारत में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास है। 2022 के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पूरे भारत में वक्फ बोर्ड की 7,62,595 प्रॉपर्टीज हैं। सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी यूपी वक्फ बोर्ड के पास है, फिर पश्चिम बंगाल और फिर पंजाब के पास। अब सवाल पैदा होता है कि आखिर वक्फ बोर्ड के पास इतनी सारी प्रॉपर्टीज आई कहां से? दान में इतनी सारी प्रॉपर्टीज मिलना तो दिमाग में जचता नहीं है। दरअसल दोस्तों, भारत पर मुसलमानों ने तकरीबन 800 सालों तक राज किया है। इस पीरियड में मुसलमानों और मुस्लिम बादशाहों की जो जमीनें थीं, बाद में उनको वक्फ बोर्ड के अंडर ले लिया गया। इसके अलावा भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तब भारत से जो मुसलमान पाकिस्तान चले गए थे उनकी भी सारी प्रॉपर्टीज, घर, खेत, सब कुछ वक्फ बोर्ड के अंडर आ गई। वक्फ बोर्ड के कानून के अनुसार आज अगर भारत में कोई ऐसी प्रॉपर्टी या जमीन हो जहां इस्लाम से जुड़ा कोई काम सालों से होता हुआ आ रहा हो, जैसे मस्जिद, मदरसे, दरगाहें, कब्रिस्तान वगैरह, तो वो प्रॉपर्टी भी ऑटोमेटिक वक्फ बोर्ड के अंडर आ सकती है। इसी कानून को लेकर हिंदुत्ववादी संगठनों ने वक्फ बोर्ड पर बवाल मचाया हुआ है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। दोस्तों, एक कहावत है कि जहां जमीन होगी वहां कब्जे का विवाद भी होगा। इसीलिए आए दिन वक्फ संपत्तियों पर लोग कब्जा करते रहते हैं। चूँकि वक्फ की जमीनें अल्लाह के नाम होती हैं, इसका कोई वारिस नहीं होता, इसीलिए लोग इन जमीनों पर कब्जा करके बैठ जाते हैं। वक्फ बोर्ड की तकरीबन 54,000 प्रॉपर्टीज पर आज भी लोगों ने कब्जा कर रखा है। भारत की अदालतों में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी से जुड़े हजारों मामले चल रहे हैं। सत्ता में बैठे लोग और ताकतवर रसूखदार लोग ही अपनी ताकत का जोर दिखाकर वक्फ की जमीनों पर कब्जा करते रहते हैं। इसकी दो बड़ी वजह है, मैन पावर और मनी पावर की कमी। वक्फ बोर्ड के पास ना तो मैन पावर है ना ही मनी पावर। वक्फ बोर्ड के पास ऐसे हाई प्रोफाइल पढ़े लिखे मुसलमान अफसर नहीं है जो वक्फ बोर्ड को ढंग से संभाल सके। इसी तरह वक्फ प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट के लिए भी वक्फ बोर्ड के पास पैसे नहीं है। विकिपीडिया के अनुसार पूरे भारत में वक्फ बोर्ड के पास 1.2 लाख करोड़ की प्रॉपर्टीज हैं और इन प्रॉपर्टीज से हर साल 12,000 करोड़ की कमाई हो सकती है। मगर अफसोस की बात है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज से हर साल सिर्फ 150 करोड़ की ही कमाई होती है, जो भी वक्फ कर्मचारियों और वक्फ संपत्तियों के रखरखाव में खर्च हो जाती है। यकीन मानिए, अगर वक्फ संपत्तियों का ढंग से मैनेजमेंट किया जाए तो इससे बहुत से गरीब यतीम मुसलमानों की आर्थिक मदद की जा सकती है, मुसलमानों की गरीबी दूर की जा सकती है, शिक्षा के क्षेत्र में मुसलमानों को आगे बढ़ाया जा सकता है। मगर वक्फ बोर्ड के अधिकारियों के निकम्मेपन की वजह से कुछ भी नहीं हो रहा है। मुसलमानों या मुसलमानों से जुड़ी ऐसी किसी भी चीज का जब जिक्र आता है जिससे मुस्लिम समाज का विकास होता हो, हिंदुत्ववादी संगठन और बीजेपी फौरन अलर्ट हो जाते हैं और मुसलमानों की उस चीज को खत्म करने के एजेंडे में लग जाते हैं, क्योंकि इनको कतई पसंद नहीं कि मुसलमान ऊपर उठे। ये मुसलमानों को दबा कर रखना चाहते हैं। इसीलिए आज बीजेपी की सरकार में मुसलमानों के वक्फ बोर्ड को खत्म करने की आवाजें उठने लगी हैं। दिसंबर 2023 में राज्यसभा में यूपी के बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने वक्फ बोर्ड को खत्म करने के लिए एक प्राइवेट बिल इंट्रोड्यूस कर दिया। कहा गया कि वक्फ बोर्ड हिंदुओं की जमीनों पर कब्जा करता है और फिर वहां हिंदुओं का धर्मांतरण कराया जाता है। मानवर एक्ट के अकूत शक्ति संपन्न अधिकारों के प्रावधान देकर ऐसा लगता है मानो मात्र हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध आदि की संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए यह एक्ट विगत सरकार ने बनाया है।
वक्फ एक्ट 1995 भारत में इस्लामीकरण स्थापित करने का सबसे बड़ा हथियार बन गया है। अतः मैं सरकार से देश हित में इस असंवैधानिक और अतार्किक वक्फ एक्ट 1995 को तत्काल रद्द करने की मांग करता हूँ। आप इनकी नफरत और साजिश देखिए। जो वक्फ बोर्ड गरीब जरूरतमंदों की खिदमत करता है, गरीबों को खाना पीना घर नौकरियां मुहैया करवाता है, ये जालिम लोग उसी वक्फ बोर्ड को खत्म करने में लगे हैं। हिंदुओं को एक फेक न्यूज से बड़ा डराया जाता है कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी पावर है कि वो हिंदुओं की किसी भी जमीन पर अपना दावा कर सकता है, और अगर वक्फ बोर्ड किसी की जमीन पर दावा कर दे तो वो जमीन वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। इसीलिए अगर हिंदुओं को सुरक्षित रहना है तो वक्फ बोर्ड को खत्म करना ही पड़ेगा। ये दावा उतना ही सच है जितनी सच मोदी जी की डिग्री, यानी इस दावे में कोई सच्चाई नहीं। वक्फ बोर्ड 1995 एक्ट की धारा 40 में लिखा है कि अगर वक्फ बोर्ड को किसी प्रॉपर्टी पर शक हो कि ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है तो वक्फ बोर्ड उस प्रॉपर्टी पर नोटिस भेज सकता है। अब वो प्रॉपर्टी कैसी होगी, किसकी होगी? धारा 3 में साफ लिखा है कि वक्फ बोर्ड उसी प्रॉपर्टी पर दावा कर सकता है जो सिर्फ मुसलमानों की होगी, और वो प्रॉपर्टी धार्मिक जगह यानी मस्जिद, मदरसे, मजार, दरगाहें, कब्रिस्तान वगैरह या फिर दान में दी गई ऐसी जगह जो जरूरतमंदों के फायदे के लिए हो। वक्फ बोर्ड गैर मुसलमानों की किसी भी प्रॉपर्टी पर कभी दावा कर ही नहीं सकता, बल्कि उल्टा आज खुद गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड की हजारों एकड़ की जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं। क्या बीजेपी वक्फ बोर्ड को खत्म कर सकती है? देखिए, आज बीजेपी के पास जितनी पावर है, जिस तरह भारत की सारी एजेंसियां, सीबीआई, ईडी, मीडिया, अदालतें, प्रशासन सब बीजेपी की मुट्ठी में कैद है, उसे देखते हुए ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं कि बीजेपी वक्फ बोर्ड को खत्म कर मुसलमानों द्वारा दान की गई वक्फ की सारी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में कर सकती है, और इसके बाद कोई हंगामा भी नहीं होगा, क्योंकि हिंदुओं को तो ये कह दिया जाएगा कि देखो हमने मुसलमानों पर एक्शन ले लिया है, मुसलमानों के वक्फ बोर्ड को खत्म कर दिया है। हिंदू खुश हो जाएंगे और भर भर के बीजेपी को वोट कर देंगे। देखिए, ये कड़वा है मगर सच है कि भारत के हिंदुओं को अब देश से कोई मतलब नहीं रहा, उनको बस मुसलमानों पर एक्शन चाहिए बस। कुछ दिन पहले ही मोदी जी ने मुसलमानों को डायरेक्ट टारगेट किया और मुसलमानों को घुसपैठिया तक कह डाला, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको हिंदुओं के वोट चाहिए थे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। सोचिए, इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री की ऐसी सड़क छाप भाषा है, वो भी इंटरनेशनल लेवल पर, तो सोचिए इनको सपोर्ट करने वालों के दिमाग में मुसलमानों के लिए किस कदर नफरत भरी होगी। नफरत भरी है, साफ दिखाई देता है। अगर ये लोग 2024 में फिर से लौट कर आए तो आप सोच भी नहीं सकते कि ये क्या क्या करने वाले हैं। उम्मीद है तो गाइज इस वीडियो में पूरी डिटेल में वक्फ बोर्ड के रिलेटेड जितनी भी बातें स्टार्टिंग से लेकर के हम लोगों को पूरी डिटेल में समझाई गई है कि वक्फ बोर्ड है क्या, इस ये कैसे मतलब स्टार्ट हुआ था ये चीज़, तो पूरी डिटेल में हमारे जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनके दौर से ये चीज़ें होती आ रही है, और जो कि वक्फ बोर्ड का यही नियम होता है कि वो किसी हिंदू संगठन की ज़मीन को उनका कोई कब्जा करने का कोई हक ही नहीं है। लेकिन हमारे जो देश के बड़े बड़े नेताएं हैं जिनको अपना वोट इकट्ठा करना है, इसके लिए जो है ये बेवजह वाली बातें करके अपना वोट बैंक जो है भरना चाहते हैं, जिसकी वजह से अभी उनका जो टारगेट है वक्फ बोर्ड के ऊपर है। तो आई होप गाइज ये वीडियो आप सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि आपको आखिर क्या करना है इसके लिए, और फिर ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था और इसका क्या मतलब ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था और ये क्या है वक्फ बोर्ड, उसके बारे में पूरी डिटेल जो है हम सबको कहीं ना कहीं मिल गई है। जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं नॉन मुस्लिम, मैं उन सबको भी कहना चाहूँगी कि वक्फ बोर्ड जो होता है वो सिर्फ मुसलमानों की सरजमीन जो होती है, जैसे मस्जिद हो, दरगाह हो, उन सारी चीज़ मुसलमान की प्रॉपर्टी पर वो अपना कब्जा कर सकते हैं, और उसके अलावा जो हिंदू धर्म के हो या फिर किसी और धर्म की ज़मीन पर या किसी भी चीज़ पर उनका कोई हक नहीं बनता। ये होता है वक्फ बोर्ड। लेकिन हमारे देश के नेताओं का एक
वोट बैंक बन चुका है। अगर वो इस तरीके से ये चीज़ें नहीं देश में लाएंगे तो उनका अगला सीट जो है कैसे कंफर्म होगा। तो इसके लिए ये सारी चीज़ें जो है की जाती है। आई होप गाइज आप लोग ये वीडियो को समझ चुके होंगे और ये वीडियो को जितना हो सके अपने फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हर एक मुसलमान को वक्फ बोर्ड के मुताबिक जो भी बातें हैं, जो नई चीज़ें समझ में आ रही है कि है क्या डिटेल में एग्जैक्टली इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, तो वो कहीं ना कहीं इस वीडियो से हेल्प हो जाएगी उन सबको। आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये जो चीज़ें हो रही है देश में ये कितना हद तक सही है उसके लिए भी कमेंट ज़रूर करिएगा। तो इजाज़त दीजिए एक न्यू वीडियो रिएक्शन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, और हाँ अगला वीडियो रिएक्शन में किस टॉपिक पे उसके लिए भी कमेंट लाजमी करिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो रिएक्शन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। बाय बाय।